हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल MSDJ ऑल डीजे एंड टेक्निकल सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीजे बुकिंग करते समय हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कौन कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन को हम लोग फॉलो करें ताकि आगे जाके हम लोगों को परेशानी झेलना ना पड़े। ऐसा कई बार होता है कि हम लोग प्रोग्राम ले लेते हैं और बाद में पेमेंट के लिए या फिर एनी डिस्प्यूट के लिए या फिर कुछ भी के लिए हम लोगों को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है बाद में। तो उसके लिए पहले से ही डीजे बुकिंग करने से पहले से ही कौन कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, टर्म्स एंड कंडीशन और जो मेन जो बात होते हैं आपको ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम होता है कि हम लोग बुकिंग करते हैं लेकिन कोई भी फॉर्मेलिटीज़ हम लोग पूरा नहीं करते हैं, जैसे कि इसका टर्म्स एंड कंडीशन या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। डायरेक्ट प्रोग्राम ले लेते हैं, कुछ एडवांस ले लेके और प्रोग्राम में चले जाते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है कि कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो बहुत परेशान झेलना पड़ता है, जैसे कि पेमेंट को लेकर झेलना पड़ता है या फिर वहाँ पर कुछ वजह से अगर डिस्प्यूट निकल जाता है तो उसकी वजह से भी परेशानी झेलना पड़ता है। तो उसके लिए एक्चुअली हम लोगों को बहुत सोच समझ कर प्रोग्राम लेना चाहिए और लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे चीज़ें होते हैं, बातें होते हैं, उन बातों को ध्यान रख के हम लोगों को प्रोग्राम लेना चाहिए। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारा बातें बताता हूँ तो आपको आसानी हो जाए प्रोग्राम बुकिंग करते समय। तो दोस्तों, मैं पूरा लिस्ट बना के रखा हूँ कौन कौन सा बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसको आपको ये सब करना पड़ेगा ताकि आपको परेशानी ना झेलना पड़े। तो सबसे पहली बात तो आपका एक फॉर्म होना चाहिए जिसमें आप जिस पार्टी से आप बुकिंग ले रहे हैं ना, तो उसमें सब डिटेल्स होना चाहिए। क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आप पार्टी का नाम और एड्रेस ले लीजिए और कौन से डेट में प्रोग्राम है और उसका टाइमिंग क्या है। पार्टी लोग बोलते हैं इतने टाइमिंग में पहुंचना है, तो उसका डिटेल्स आप लिख लीजिए। पार्टी का नाम, जो आपको बुकिंग दे रहा है उसका प्रॉपर एड्रेस और जहां आपको जाना है प्रोग्राम के लिए वहां का एड्रेस, और वहां से फिर अगर शादी का लगन का आप अगर बुकिंग लेते हैं तो फिर वहां से फिर लड़की के वहां जाना होता है तो उसका भी डिटेल्स आप यहाँ पर ले लीजिए। पार्टी का नाम, एड्रेस और टाइमिंग, फिर कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ प्रोग्राम है, और वहाँ से फिर लगन का अगर रहता है तो लड़की का वहाँ जाना होता है, तो सब आप एक बार डिटेल्स आप ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो बुकिंग होता है, जितना अमाउंट का आपका बुकिंग होता है, आप जितना भी ले लीजिए। मान लीजिए आप 50,000 का एक प्रोग्राम ले रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, तो उसमें से आप एडवांस कितना ले रहे हैं उसका मेंशन कीजिए और ड्यू कितना है उसका मेंशन कीजिए और कब देंगे, मतलब प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाता है तब बाकी का एडवांस वो लोग क्लियर कर देते हैं, ड्यू जो रहता है, तो उसका भी मेंशन कर देना सही रहेगा, ठीक है। और आपने अराइवल टाइम में लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, तो आपका अभी आपको लिखना है कि कैसा प्रोग्राम होना है, आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लगाना है, कौन कौन सा बेस दे रहे हैं, कितना बेस लगा रहे हैं, उसमें HF कितना, टॉप कितना, आपका शार्पी लाइट्स कितना लग रहा है, सब कुछ वहाँ पे मेंशन कीजिए। क्या है कि उसी के हिसाब से आपका प्राइस बनता है तो उसका भी टोटल मेंशन कर देना सही रहता है, ठीक है। और ये तो मैं बता दिया आपको क्या क्या इसमें मेंशन करना है, और आपका अभी मैं बताऊँगा आपको आपका टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगा। उसमें उस फॉर्म में ही लिखा रहना चाहिए आपको, ठीक है। उसमें लास्ट में ये सब करके आपको पार्टी का सिग्नेचर ले लेना है वहाँ पे, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है मेरे हिसाब से आपको जो जो रखना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, उसके बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन, आप 50% एटलीस्ट आपको एडवांस लेना होगा प्रोग्राम से पहले। जितना भी आप प्रोग्राम का फिक्स्ड अमाउंट किए हो उससे 50% आप एडवांस ले लीजिए। उसके बाद आपको जो ड्यू अमाउंट है उसका एक चेक, जो पार्टी है उस पार्टी का एक चेक बना दीजिए ड्यू अमाउंट का पूरा लिख के। जितना मान लीजिए आपका 50,000 का प्रोग्राम है, 25,000 एडवांस दिया तो बाकी 25,000 का अमाउंट डाल के आपके नाम पे मतलब वो चेक बना दे, ठीक है। और चेक आपको एक लेना होता है, और जो मतलब उसमें
आपको क्लियरली मेंशन कर देना है कि अगर पर्सनल या फिर दूसरे वहाँ से अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम लोग उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, और उनके वहाँ से अगर कोई प्रोग्राम कैंसलेशन का आता है तो हमको पूरा पैसा लेना पड़ेगा। अगर हमारा तरफ से कैंसलेशन आता तो उसका हम लोग नहीं पैसे के लिए बोलेंगे, लेकिन उनके अगर पार्टी की तरफ से अगर पार्टी कैंसिल करेगा तो उनको पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। और कोई डिस्प्यूट रहेगा, उसमें अगर कोई झगड़ा हो जाता है, कोई मतलब उनके तरफ से अगर कोई झगड़ा हो जाता है, बाराती में बहुत सारे झगड़ा हो जाते हैं, दारू वारू पी के बहुत झगड़ा करते हैं, और उसकी वजह से अगर कोई डिस्प्यूट, एनी भी डिस्प्यूट किसी भी कारण जो कि दूसरे वहाँ से मतलब जो डीजे वाला है उनके वहाँ से अगर डिस्प्यूट निकला तो अलग बात है, लेकिन किसी और के वहाँ से अगर डिस्प्यूट निकलता है तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है। और उसके वजह से अगर कोई हमारा डीजे को डैमेज होता है, जैसे लाइट्स, स्पीकर, जो भी हमारा जितना सामान रहता है उसमें अगर कोई भी डैमेज आता है तो उसका भरपाई जो बुकिंग देता है वही पार्टी करेगा, जिसका नेम हम लोग मेंशन किए होंगे। और इसके वजह से अगर कोई लीगल प्रोसीजर होता है तो आपका तो लाइसेंस वगैरह होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका मतलब बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होगा, आपका डीजे का रजिस्ट्रेशन होगा, लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन होगा, और आपको एक लीगल जो होता है आपका टाउन में ही, मतलब आप जहाँ से बिलोंग्स करते हैं, मतलब मान लीजिए जो डीजे भाई लोग हैं जहाँ से वो बिलोंग्स करते हैं उसी के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर आपका कोर्ट में लीगल प्रोसीजर के लिए आप वहाँ पर डालेंगे, ठीक है। जो भी होगा कार्रवाई उधर ही होगा। ये सब आप अपना फॉर्म में फॉर्मेट बना के रखिए, जब पार्टी बुकिंग देने के लिए आएगा तो ये सब कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपके पास सब कुछ रहेगा, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रहेगा, और डिटेल्स आपका पास प्रूफ रहेगा, इन रिटिन रहेगा, और आप लास्ट में पार्टी का जो बुकिंग दे रहा है उसका सिग्नेचर आपको लेना है, ये मोस्ट है, ये इसको मत भूलना। और उसमें आपका भी सिग्नेचर रहना चाहिए डीजे ओनर का, और उसमें आपका कंपनी जो जिस नाम से आपका डीजे उसका एक सील बना के रखना है, उसका सील भी आपको वहाँ डालना है। तो ये सब डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। और ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए और बुकिंग लीजिए उससे पहले। और आप बिना प्रूफ के अगर ऐसे हाथ फ़ोन में या फिर आप मेल लिए और एडवांस ले लिए और बुकिंग करेंगे तो आगे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सब रूटीन में आपको लिखना होगा ताकि आपको आगे जाके परेशानी झेलना ना पड़े। दोस्तों ये था जो हम लोग बुकिंग लेंगे वो पार्टी के बारे में जानकारी। थोड़ा बहुत डीजे भाई लोग को भी कुछ बातों को समझना पड़ता है, जैसे कि आगे परेशानी ना हो। जैसे कि हम लोगों को जितना टाइम में बोला जाता है उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए, जहाँ जब प्रोग्राम होता है उससे पहले पहुँच जाना चाहिए। और जो हम सामान देने के लिए बोलते हैं, जितना बेस लगेगा, जितना टॉप लगेगा, जितना लाइट्स लगेगा, वही सब आपको ईमानदारी से लगाना चाहिए। और टाइमिंग का ड्यूरेशन भी पहले से पूछ लेना चाहिए, और उससे अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर लेट भी हो जाता तो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। और आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा अगर बोलते हैं तो उसको भी उनके खुशी के लिए बजा देना चाहिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो सके, ठीक है। हम लोगों को भी कुछ मतलब बातें ध्यान में रखना पड़ता है और कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप सही से प्रोग्राम करेंगे, सही टाइमिंग में पहुंचेंगे, सही चीज़ें जो बोले होंगे वही देंगे, और ड्यूरेशन में थोड़ा इधर उधर आधा घंटा 1 घंटा होता है तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही डीजे रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।